हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्च अकेडमी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने एचएससी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। तो ये वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसका नाम है कमर्शियल बैंक। पहला हमारा आरबीआई था। देख लेते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक एक तरीके का इंटरमीडिएटरीज है, यानी बीच का वो पार्ट है जो दो लोगों को मिलाता है। कौन दो लोगों को? सेवर को और इन्वेस्टर को, यानी जो पैसे सेव करते हैं और जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को मिलाता है। दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए ही बनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉफिट कमाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। वो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग लोन देते हैं। प्राइमरी फंक्शन होता है ये किसी भी कमर्शियल बैंक का। बैंक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने सेविंग को मोबिलाइज करने के लिए। हम जो पैसे बचा के रखते हैं वो उनके सही जगह पर पहुंचने चाहिए और उनको अच्छी तरह से एलोकेट करने चाहिए अलग अलग सेक्टर में इकोनॉमिक के, ताकि उनका अच्छा यूज़ हो सके। उसके अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आते हैं, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते क्या हैं? जो कि आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। सेकेंड शेड्यूल्ड बैंक in term of ownership function, commercial bank in India can be classified into 4 categories। कमर्शियल बैंक 4 टाइप के होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, फिर फॉरेन बैंक होता है। कमर्शियल बैंक का एक पॉपुलर डेफिनेशन जो आरबीआई द्वारा दिया गया है, और दूसरा जो डेफिनेशन है प्रोफेसर क्रैनक्रॉस के बारे में ने दिया है। तो हम दूसरा वाला डेफिनेशन काफ़ी छोटा और इजी है, तो वो वाला आप कर लोगे। द बैंक इज़ द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये डीलर होते हैं लोन और डेट के बीच में। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अकेले नहीं पूछा जाएगा, तो आप छोटा डेफिनेशन उसमें आसानी से लिख सकते हो। आगे है आपका फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के अंदर पहला आपका फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। किसी भी कमर्शियल बैंक का पहला काम यही होता है कि वो पैसे एक्सेप्ट करे आपसे, यानी डिपॉजिट ले आपसे अपने पास रखने के लिए, जिसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो जो डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिट आर कैटेगराइज होता है। डिमांड डिपॉजिट भी हो सकता है या तो टाइम डिपॉजिट हो सकता है। यानी आप जब पैसे डाले हो, अब एक तो अपने डिमांड पे आप पैसे रिटर्न ले सकते हो बैंक से, दूसरा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप पैसे आप बैंक से रिटर्न ले सकते हो। तो एक को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है और एक को टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। डिपॉजिट और विड्रॉवल ऑन द डिमांड और नोन एज डिमांड डिपॉजिट। जब डिमांड पे ले लोगे तो उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। करंट अकाउंट जो होता है यूजुअली ओपन होता है बिजनेसमैन द्वारा, वो डिमांड डिपॉजिट के अंदर ही आता है, जिसके अंदर आप पैसे आसानी से निकाल सकते हो। और उसमें आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है कि आप जितने पैसे डाल रहे हो उससे ज़्यादा एक्सेस ऑफ बैलेंस आप वहाँ से आप विड्रॉवल कर सकते हो। सेविंग अकाउंट और ओपन बाय द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली इन सैलरी पर्सन। जो सेविंग अकाउंट होता है आप लोगों को पता होगा, वो सैलरी कमाने वाले लोग सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं, जहाँ पे वो लोग पैसा जमा करते हैं। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप पैसे वहाँ से निकाल सकते हो। उसमें रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? जिसमें आप कस्टमर एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करता है एट अ रेगुलर इंटरवल। एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आप हमेशा पैसे उसमें जमा करते रहते हो। इसमें रिकरिंग डिपॉजिट की तरह काम करता है वो। फिक्स्ड डिपॉजिट रिफर टू द लमसम अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए ये चीज़ें इसके अंदर डिपॉजिट होती है। कंपेयर टू ऑल अदर डिपॉजिटर, फिक्स डिपॉजिट कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने भी टाइप के डिपॉजिट होते हैं उन सारों को अगर कंपेयर कर दिया जाए तो फिक्स डिपॉजिट में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक। सेकेंड है प्रोवाइडिंग लोन, यानी लोन भी आपको बैंक से मिलता है अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए। जैसे कि आपको टेन्योर लोन लेना है, लोन इंक्लूड कॉल लोन, शॉर्ट लोन, मीडियम लोन, मतलब कितने समय के लिए चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्गर ड्यूरेशन लोन आर ग्रेटर विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जितना ज़्यादा समय के लिए आप पैसे लेते हो उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। बहुत सारे एंसिलरी फंक्शंस भी होते हैं इनको, जैसे कि वो आपका फ़ंड ट्रांसफ़र करके देंगे, आपका मनी कलेक्ट करेंगे,
आपको पेमेंट करेंगे, आपका जो भी लाइट बिल हो गया, ये सारी चीज़ें आपका पे करके देते हैं बैंक वाले। आप मर्चेंट बैंकिंग का काम करते हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज है उस चीज़ को भी ये लोग संभालते हैं, जो बाहर का पैसा आपका लेना देना है। सेफ डिपॉजिट के फैसिलिटी भी देते हैं, लॉकर फैसिलिटी देंगे, डीमेट फैसिलिटी देंगे, मतलब कि आपको ऐसा अकाउंट खोल के देंगे जिसके थ्रू आप शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, डीमेट अकाउंट। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटी भी देते हैं, जिसे एंसिलरी फंक्शन कहा जाता है। क्रेडिट क्रिएशन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये लोग आपके लिए क्रेडिट क्रिएट करते हैं, यानी आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग पैसे देते हैं। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द बैंक, यानी ये प्राइमरी डिपॉजिट का तरीका होता है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट आउट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, द बैलेंस अमाउंट इज़ यूज फॉर गिविंग अ लोन। हमारे पास जितना पैसा रखना ज़रूरी है बैंक को, उतना पैसा वो लोग रख लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है कर देते हैं एज अ लोन, लोगों को देना चालू कर सकते हैं। दस द सेकेंडरी डिपॉजिट इज अ डेरिवेटिव डिपॉजिट, जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो डेरिवेटिव डिपॉजिट होता है, आर क्रिएटेड आउट ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक, जिसे लोगों को लोन दे के क्रिएट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली है, जैसे आप लोगों को लोन के और डिपॉजिट के बारे में पता है। सेकेंड जो आपका टाइप है वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के बाद आया था, जो कि 1904 में लागू हुआ था। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक आने चालू हो गया। कोऑपरेटिव बैंक का मेन काम होता है कि जब आपको क्रेडिट की नीड होती है लोकल पॉपुलेशन को, तो वो आपको पैसे प्रोवाइड करता है। इट फुलफिल द बैंकिंग नीड ऑफ द स्मॉल एंड द मीडियम इनकम ग्रुप, जो छोटे लोग होते हैं उन लोगों को जब क्रेडिट की ज़रूरत होती है तो कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा वो चीज़ें उनको मिलती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सच एज द प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, या अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, प्राइमरी लेवल पे होते हैं। जो आप देखोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ प्राइमरी लेवल पे जो गया है, प्राइमरी जो पिरामिड आपको दिख रहा होगा, बीच में डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला लेवल का, और स्टेट है राज्य लेवल का वो होता है। डी है आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एजेंसीज दैट प्रोवाइड ए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस असिस्टेंस। अलग अलग टाइप के जब आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होते, अलग अलग समय के लिए पैसे चाहिए होते, तो आपको यह हेल्प करता है। कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। अलग अलग की सेक्टर्स में आपको हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन 1948। इसे अंडरलाइन कर लो, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डाइवर्सिफाई देयर ऑपरेशंस विद एडवांट लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब लिबरलाइजेशन आया था, ग्लोबलाइजेशन आया था, उस समय से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। They have set up a subsidiaries to offer the wide range of new product and services such as the commercial banking। इन लोगों के पास बहुत सारी सब्सिडरीज इन लोगों ने बनाया था, ताकि आपको जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी तरह से ये लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अलग अलग बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग बनाया, कंज्यूमर फाइनेंस बनाया, ब्रोकिंग बनाया, वेंचर कैपिटल फाइनेंस बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग बनाया और ई कॉमर्स बनाया। ये सब चीज़ों को बना के इन लोगों ने काफ़ी सब्सिडरी क्रिएट करके अपना जो सर्विस है वो काफ़ी वाइड रेंज में फैला दिया है। दस द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द देमसेल्फ इनटू द यूनिवर्सल बैंक। आरबीआई हैज इश्यूड अ गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। आरबीआई ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए हैं ऐसे बैंकों को डेवलप करने के लिए। आगे वो सारी चीज़ें सेम है जो ICICI हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल बैंक बाय द, इसे अंडरलाइन कर लो। एक ये यूनिवर्सल बैंक बना, मर्जर विद अ सब्सिडरी ऑफ ICICI बैंक। ICICI इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन मर्जर हो गया, मतलब जुड़ गया किसके साथ? ICICI बैंक के साथ। ई पार्ट है आपका डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस। इसका मतलब क्या होता है? जो कि 1988 में सेटअप हुआ था एज द मनी मार्केट, वो सेटअप होता है और रिकमेंड करता है, वैगुल कमेटी ने इस चीज़ को रिकमेंड किया हुआ था। इट इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय RBI। ये कहीं ना कहीं RBI द्वारा भी ओन किया जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इम्पोर्ट अ लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट। ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मनी मार्केट के अंदर। तो गाइज ये था पूरा आपका सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर मैंने आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा कवर कर लिया ई पार्ट तक।
अगली बार अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ लेक्चर को चालू करेंगे। तो अभी के इस पर्टिकुलर वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।